चालू करून आता काकून सांगितलं तर ते चालू करून वाच रे वाचना आपने उनसे मैसेज तो भेजा है ना क्या मैंने चालू कर तो बोले हाँ मैं देता हूँ सबको जो भी मैंने करना है उसको हेलो हेलो लोकमान सर हेलो 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 मैं तो अभी बोल चुका है वो बोल दे रहा हूँ बीच में मेरा भी ऐसा ही है 4 दिन फोन करो एक बार उठाएंगे लोकमान सर कुलकर्णी मैडम कुछ तो भी बोल रहे फिर मैं दे रहा हूँ मैं आपको ऑडिबल हूँ? हाँ सर सुनाई दे रहा है सर को। जी हाँ हाँ मुझे अभी सुनाई। ऑडिबल हो सर, अभी तक नहीं थे। हाँ जब तक
हाँ, जब तक बाकी स्टूडेंट नहीं आ रहे तब तक मुझे कुछ पूछना है आपसे। जी प्लीज। एक्चुअली मैं सत्या सर को भी कांटेक्ट कर रही थी, लेकिन 2-3 बार आज, हाँ, तो मुझे पूछना है ये डिजिटल में लीड जनरेशन का जो कोर्स है ना, जो चालू होने वाला है, तो वो हार्ड इंटर्नशिप जो है बाद में, तो उसमें से दोनों में से कौन सा करना चाहिए? आई एम कंफ्यूज इन दैट, सो मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा वाला करना चाहिए? का पर्पज क्या है मैम? लीड जनरेशन मेनली। अगर आपको सिर्फ लीड, देखिए आपको अपने बिजनेस के लिए अगर लीड्स को जनरेट करना है, लीड कैप्चर करना सीखना है, आपको लीड कैप्चरिंग प्रोसेस को एक्सीलरेट करना है, तो आप लीड जनरेशन में जाएं। और अगर आपको लीड जनरेशन के साथ साथ एंटायर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, एंटायर डिजिटल मार्केटिंग में क्या आएगा? और हाँ देखिए, एंटायर डिजिटल मार्केटिंग में हम सिखाएंगे कि आपका वेबसाइट कैसे बनती है इन डिटेल। लीड जनरेशन में हम इन डिटेल नहीं सिखाएंगे, लीड जनरेशन में सिखाएंगे वेबसाइट का यूज क्या है, आपके लीड जनरेशन में कितना पार्ट है जो आपका यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। ऐसे ही उसमें आपके बैकग्राउंड में कुछ साउंड है कुलकर्णी में, यस। तो लीड जनरेशन में चीजों को यूज करना ज्यादा सिखाएंगे, जहां आपको डेप्थ नॉलेज देनी है उतना देंगे हम, बट डिजिटल मार्केटिंग में जो डेवलपमेंट है वो भी सिखाएंगे आपको। जैसे वेब डिजाइन करना है, वेब डेवलप करना है, तो वो उसका पार्ट डेप्थ बढ़ जाएगी। लीड जनरेशन में कोर्सेज ऑलमोस्ट होंगे, ऑलमोस्ट कोर्सेज सारे हैं, बट वो इतने इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, जितनी आपको जरूरत है उतना ही सिखाया जाएगा। यस, समझ गई। मतलब ये हार्ड इंटर्नशिप में जो है लीड जनरेशन उतना नहीं आएगा जितना लीड जनरेशन के कोर्स में आएगा, बराबर सर? यस, लीड जनरेशन में प्योर लीड जनरेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, और हार्ड इंटर्नशिप में लीड जनरेशन आएगा, बट वो उतना डेप्थ लीड जनरेशन की नहीं जाएगा जितना डेप्थ हम लीड जनरेशन में जाने वाले। जी, गॉट इट। ठीक है सर, मैंने ईमेल ऑटोमेशन के लिए भी लिया है और लीड जनरेशन, तो ये दोनों एक साथ क्लैश नहीं होगा ना टाइमिंग सर? लीड जनरेशन लिया है और ऑटोमेशन, ईमेल ऑटोमेशन, हाँ, दोनों क्लैश नहीं हो रहे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो आई कैन टेक द एडमिशन इन दैट। यस प्लीज। ओके, यस, आप सब पहुंच गए, सबका स्वागत है। चलिए आज की कार्यवाही को शुरू करते हैं। किसी की कोई क्वेरी है? सो लेट्स टेक 1 मिनट कि हम क्वेरी को ले सकें, अदरवाइज हम आगे चलें। सर व्हाट्सएप पैनल क्या जानना था कि वो वर्थ है उस पे मार्केटिंग करके जो आपने बताया था। जी, रिपीट करेंगे। व्हाट्सएप पैनल जो आपने दिया था, और ग्रुप पे रंजना मैम का नंबर जो दिया था, तो वो वर्थ है उस पे मार्केटिंग करके उनको देके? नहीं, मतलब क्वेश्चन क्या है उस पे? नहीं, मतलब जो आपने नंबर जो दिया था जिनका व्हाट्सएप पैनल का, जी, तो उनको हम लोग जो हमको मार्केटिंग करना है, क्योंकि कैसे हम लोग अभी वर्चुअल नंबर लेंगे, फिर उस पे थोड़ा बिहेवियर जनरेट करना पड़ेगा, फिर उसको हम लोग मार्केटिंग स्टार्ट कर पाएंगे। मीनवाइल आप रंजना से, तब तक रंजना से ले सकते हैं। तो वो उनके पास मतलब मार्केटिंग करके ये है, उस पे रिस्पांस और लीड्स जनरेट चांस है आने के। यस, आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, आप उनके थ्रू बिना अपना नंबर यूज किए उनके नंबर पर आप व्हाट्सएप उनके नंबर यूज करके, उनका पैनल यूज करके व्हाट्सएप भेज सकते हैं आप। दूसरा एक वो जानना था कि वो जो है पूरा मार्केटिंग कैसे करते हैं, जो हमारा बल्क सॉफ्टवेयर जो है उसी तरह वो लोग करते हैं क्या उनका कोई दूसरा नया सिस्टम? एग्जैक्टली सेम सिस्टम है, उन्होंने बल्क सॉफ्टवेयर लगा रखा है। बल्क सॉफ्टवेयर के साथ उन्होंने बहुत सारे नंबर पीछे लगा रखे हैं, और उनके अपने नंबर होते हैं, ब्लॉक होता है तो उनके पास सैकड़ों नंबर हैं, कुछ ब्लॉक होते हैं तो कुछ नए जनरेट कर लेते हैं वो। ओके, क्योंकि उनके साथ हुई बात मेरी, फिर वो कुछ बोल रहे थे कि वर्चुअल नंबर भी हम प्रोवाइड करते हैं, प्राइसिंग बहुत ज्यादा था। कितना मांग रहे? सॉफ्टवेयर जो भी है ना, हाँ, प्राइसिंग बहुत ज्यादा मांग रहे।
120 रुपीज बोल रहे थे, उसमें भी वो आपको एक साथ 10 नंबर खरीदने पड़ते हैं और तो पूरा 1200 का पैकेज देंगे, वो आपको 10 नंबर देंगे और 1200 में देंगे पूरा वर्चुअल नंबर। तो वही जानना था कि उनके पास से ले के क्या। नहीं, वर्चुअल नंबर वहां से लेने का फायदा नहीं है, कहीं दूसरे वो महंगा है। वही इसलिए आपको आपके यहाँ से आपको कितने में मिलता है वही जानना था। हमें तो सस्ता मिलता है, टीम खरीदती है हमारी, बैकएंड टीम खरीदती है, तो हम वो नंबर दे देंगे जहाँ से लेते हैं। ओके आप वहाँ से ले लेंगे। वो सॉफ्टवेयर भी वो बता रहे थे कि हम सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं और उसका भी तो प्राइस 5000 बोल रहे थे वो, इसके लिए। हाँ, वो भी सॉफ्टवेयर महंगा है उनका। तो पैनल का भी जानना था कि पैनल वो कुछ 5000 बता रहे थे, 25000 मैसेज डाल करने के, तो वो प्रॉपर प्राइसिंग है कि वो भी महंगा है? हाँ, वो तो 15 एक पैसे का प्राइसिंग होनी चाहिए, 15 से 20 पैसे वो वाजिब है, बाकी ओके हाँ, थैंक यू सर। हेलो, लोकमान सर। जी सर। हेलो, यस लोकमान, बस मुझे वही था कि वर्चुअल नंबर जहाँ से मिलेगा उसकी थोड़ा सा एक शेयर कर लीजिएगा नंबर। बिल्कुल, वो आप नंबर ले लीजिएगा सर, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम जी। चलिए दोस्तों, आज के अगले सफर पर चलते हैं। और आज एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, रात 2 टॉपिक बचे हैं अब हमारे। एक व्हाट्सएप एपीआई जो आज कवर कर रहे हैं, और एक है हमारा टेलीग्राम जो एक और क्लास बचेगी, उसमें हम कवर कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी। आज व्हाट्सएप एपीआई है। तो व्हाट्सएप एपीआई बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही एडवांस चीज़ है। व्हाट्सएप की जो बिल्कुल लास्ट एडवांसमेंट है वो व्हाट्सएप एपीआई है। एपीआई का कुछ एक पार्ट हमने उस दिन सीखा भी था, बट आज डिटेल में हम उसे लेते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई वेरीफाइड अकाउंट, व्हाट इज दिस? ये अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट क्या है और क्यों वेरीफाइड अकाउंट बोलते हैं, क्यों इसको एपीआई बोलते हैं? और एपीआई मतलब है ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जो हम मैनुअल काम करते हैं व्हाट्सएप पर, उसको वो ऑटोमेट कर दे, ऐसा एक इंटरफेस, ऐसा एक प्रोग्राम, ऐसा एक पैनल, ऐसी एक फैसिलिटी, ऐसा एक फीचर व्हाट्सएप प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। और इस एपीआई के लिए जो अकाउंट व्हाट्सएप रजिस्टर करके हमें देता है, दैट इज कॉल्ड वेरीफाइड अकाउंट। आज के इस लेसन में 4 चीज़ें कवर करेंगे कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई होता क्या है, इसके यूज़ और बेनिफिट्स क्या हैं, इसका कमर्शियल एस्पेक्ट क्या है और इसे लेने का प्रोसेस क्या है, यानी ये है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, कमर्शियल एस्पेक्ट्स क्या हैं और इसे लेने का तरीका क्या है। तो ये है क्या दोस्तों? बहुत सरल सा ये एक ऑप्शन है और बहुत ही एडवांस्ड है। यही वो चीज़ है जिससे व्हाट्सएप पैसे कमाना शुरू किया है व्हाट्सएप ने। और ये एक इंटरफेस है, एक पैनल है। जैसे मैंने उस दिन आपको एक पैनल दिखाया था जिससे आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं। सर आपका माइक डिस्टर्ब बहुत कर रहा है, बहुत बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। आई थिंक आपकी चेस्ट के साथ लगा हुआ है तो आवाज थोड़ी सी आ रही है सर। मेरा तो माइक ये लगा हुआ है, क्लियर है। अभी आवाज ठीक है? अभी साउंड ठीक है? पीछे साउंड का डिस्टरबेंस है पूरा, विंड जैसे आती है ना वैसा। अच्छा, अभी? हेलो? हाँ, अभी ठीक है। चलिए, अभी ठीक। व्हाट्सएप हमारा जो है एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। जैसे उस दिन हमने देखा था, एक सॉफ्टवेयर हमने देखा था, एक पैनल हमने देखा था जिसमें हम अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस को अपलोड कर देते हैं और पीछे से हमारे मैसेजेस बिना किसी रिस्क के डिलीवर हो जाते हैं। वो हमारा एक फीचर था, वो भी हमारा एक पार्ट ऑफ एपीआई था। अब ये व्हाट्सएप के साथ ऑथेंटिकेटेड और वेरीफाइड वे में अगर मैसेज डिलीवर हो जाएं, नंबर ब्लॉक ना हो, ऑटोमेटिक मैसेज चले जाएं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो जाए, तो वो सब फीचर मिलके व्हाट्सएप एपीआई का नाम कहलाता है।
व्हाट्सएप फेसबुक का एक प्रोडक्ट है। व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों फेसबुक इनकॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट हैं, और ये जो एपीआई है वो इनका रेवेन्यू जनरेटिंग जो है बिजनेस है, यानी ये बिजनेस बहुत पैसा जनरेट कर रहा है, अदरवाइज व्हाट्सएप फ्री में दे रहे थे। तो ये एक रजिस्टर्ड, वेरीफाइड और ऑथराइज्ड अकाउंट होता है। पीछे जिसका भी माइक खुला है प्लीज आप भी अपना बंद कर लें। मैंने आपके सबके माइक्स ऑफ किए हैं, और रौनक मैं आपको अनम्यूट किया है। सर आज मुझे मत करिए, दूसरे किसको करिए, क्योंकि मेरा घर पे भी थोड़ा आवाज है। चलिए ठीक, हाँ बंद कर दीजिए आप उधर से, ठीक है। तो आपको अगर किसी को कोई इश्यू है तो आप लिख के बता सकते हैं, अदरवाइज आई गो थ्रू। लिखना तो अभी शुरू कर दिया। अभी साउंड डिस्टर्बिंग है क्या? साउंड डिस्टर्बिंग है, थोड़ी सी है, और अभी भी। जस्ट ए मिनट, मेरे पास एक फैन चल रहा है, मैं उसे बंद करता हूँ। यस, व्हाट अबाउट नाउ? अभी परफेक्ट है जी, फैन का, एयर का साउंड का। यस, ये मेरा आज नया माइक यूज किया है मैंने, तो ये बहुत सेंसिटिव है। चलिए आप सब अपने माइक्स ऑफ रखिएगा, तो मैं आज बिना फैन ही ऑपरेट करूंगा। चलिए, तो ये हमारा एक रजिस्टर्ड और वेरीफाइड अकाउंट है। रजिस्टर्ड और वेरीफाइड अकाउंट हमारे काम में क्या आता है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, और क्या इसके बेनिफिट हैं। द ऐप एक्सपेडाइट्स कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंज्यूमर्स, allowing customers to quickly message a company and get support। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक ये ऐप, अभी तक क्या करते हैं व्हाट्सएप में हम मैनुअल काम कर रहे होते हैं, इस सारे मैनुअल काम को आपके कस्टमर और कंपनी दोनों के बीच में ऑटोमेट कर दे, ऐसी एक फैसिलिटी, ऐसा एक फीचर व्हाट्सएप एपीआई हमें प्रोवाइड करता है। यानी जब भी किसी ने कोई क्वेरी डाली और उसको हमारा रेस्पॉन्स चला गया, तो वो हमारे उस फीचर से हो सकता है। अब व्हाट्सएप करता क्या है कि हमें टेक्स्ट कम्युनिकेशन अलाउ करता है, बट फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पजेज। यहां बहुत ध्यान देने की बात है। व्हाट्सएप के जो भी अकाउंट वेरीफाइड मिलते हैं वो ट्रांजैक्शनल पर्पजेज के लिए मिलते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए वो नहीं देता। तो अब ट्रांजैक्शनल के लिए हमें कैसे यूज करना है, और ट्रांजैक्शनल में प्रमोशनल काम कैसे करने हैं, वो एक ट्रिक है। तो व्हाट्सएप क्या करता है कि जब आप वेरीफाइड अकाउंट लेंगे तो वो आपसे पे कमिटमेंट लेता है कि आप कोई प्रमोशनल एक्टिविटी उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं करेंगे। उसके लिए अगर आप ये कमिटमेंट देते हैं तो व्हाट्सएप आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा, और आपके एक मोबाइल नंबर को जो भी आप देना चाहते हो उसको वो अपने पास रजिस्टर कर लेगा एज योर आईडी। आपका आइडेंटिफिकेशन उस नंबर से होगा, और एक बार रजिस्टर कर लिया नंबर, उसको व्हाट्सएप पूरी जिंदगी फिर कभी ब्लॉक नहीं करेगा, वो नंबर ब्लॉक नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्शन हुआ तो आपकी आईडी ब्लॉक होगी, पर आपके नंबर ब्लॉकिंग के चांसेस खत्म। ये व्हाट्सएप एपीआई का मेन बेनिफिट है। उसके लिए वो हमें एक डैशबोर्ड, एक पैनल दे देता है, और उसकी एपीआई की जनरेट हो जाती है, और उस एपीआई की को हम अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं या अपने चैटबोटिंग सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। बैकएंड पैनल मिल जाता है हमें, जिस पर हमें प्लेटफॉर्म पाथवे मिल जाता है जिस पर हम अपनी गाड़ी दौड़ा सकते हैं। यानी हम अपने कम्युनिकेशंस को किसी भी सॉफ्टवेयर से लगा के हम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ब्लॉक नहीं करेगा, अपने प्लेटफॉर्म को हमें पूरी तरह यूज करने देगा। ये व्हाट्सएप एपीआई का फायदा होगा। बट व्हाट्सएप आपको जो मैसेज आप भेजोगे उसका टेम्पलेट पहले व्हाट्सएप से अप्रूव कराना पड़ता है। यानी आप फ्री नहीं हो कुछ भी किसी को लिख के भेज दें। अगर उसके हाईवे को आपको यूज करना है, उसके प्लेटफॉर्म को यूज करना है, उसके फीचर को यूज करना है, देन यू हैव टू टेल देम इन एडवांस फॉर व्हाट पर्पस एंड हाउ
you are going to use the platform. तो पहले ही आपको कुछ टेम्पलेट्स वेरीफाई कराने पड़ते हैं, उन टेम्पलेट्स में आप अपना कम्युनिकेशन भेज सकते हैं। ये उनके साथ एक कंडीशन है। आइए हम इसके यूजेस, वैसे तो हमने ज्यादातर सीख लिए हैं, इसके यूजेस क्या हैं। When businesses receive too many messages, यानी अभी हम आप बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मेरे पास कई हजार व्हाट्सएप मैसेजेस एक दिन में होते हैं, कई हजार। आप सब लोगों के हजारों मैसेजेस को हमारी पूरी टीम कम पड़ जाती है आंसर करने के लिए। हम जिस लेवल पे आज ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आज हमारी टीम कम पड़ती है तो फॉर श्योर हमें आने वाले सालों में या तो बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे जैसे लोगों के लेवल पे इतनी बड़ी टीम हमें कस्टमर क्वेरीज को रिप्लाई करने को जमानी पड़े, तो जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनका क्या हाल होगा? They'll get मैसेजेस इन लैक्स, लाखों में, करोड़ों में जिनको कम्युनिकेशंस आते हों, वो क्या करने वाले हैं? तो यहां एक चैलेंज आता है कि राइजिंग कंपनीज, राइजिंग जो यूनिट्स हैं, राइजिंग बिजनेसेस हैं, उनको जैसे जैसे कस्टमर नेटवर्क बढ़ता है, और सर्विस इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, जब आपका कस्टमर नेटवर्क, कस्टमर बेस बढ़ा तो उनकी कस्टमर रिटेंशन के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आपको उनकी क्वेरीज और कम्युनिकेशंस का जवाब देना होगा, एंड टाइमली। आपने देखा होगा, हमें आप मैसेज करते हो और कई बार हम दूसरे दिन आपको कम्युनिकेट करते हैं, वो इसलिए कि हमारे पास इतने मैसेज हैं कि हम टाइम पे नहीं कर पाते। तो ये आज हमारी प्रॉब्लम है, कल आपकी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आप में से कईयों की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम भी हो। देन व्हाट यू वुड डू? और एक बार अगर क्वेरी का जवाब नहीं दिया, समझ लेना आपका कस्टमर आपसे हिल गया। पीपल आर नॉट हैप्पी इन केस दे आर नॉट बीइंग आंसर्ड। तो ये काम व्हाट्सएप बिजनेस करता है कि वो आपके कस्टमर्स को ऑन योर व्याप टाइमली रिप्लाई देता रहता है। टाइमली रिप्लाई देने के लिए व्हाट्सएप एपीआई जो है वो प्रोविजन देता है, वो पाथवे देता है। रादर आप किसी और से उसको जवाब दिलवाओगे, बट पाथवे वो होगा। तो इट एक्सपेडाइट्स कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड कस्टमर्स, ये इसका बेनिफिट है। It allows customers to quickly message a company and get support, and this API will allow you to create chatbots. अब यहाँ chatbot क्या होगा? जैसे हाईवे आपने व्हाट्सएप का ले लिया और कार आपने किसी और की परचेज कर ली और उस कार में आप ट्रेवल कर रहे हैं, सिंपल, या आपका मटेरियल ट्रेवल कर रहा है। तो आपका मटेरियल हो गई आपकी सर्विस से आपका कम्युनिकेशन, कार हो गई चैटबोटिंग, एंड हाईवे हो गया आपका व्हाट्सएप। तो आपको एक मटेरियल को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए, मटेरियल इटसेल्फ एंड व्हीकल एंड द रोड। रोड वुड बी व्हाट्सएप, व्हीकल वुड बी चैटबोटिंग मशीन्स या सॉफ्टवेयर्स, एंड मटेरियल इटसेल्फ whatever is the communication you want to send to your customers, and your customers are putting their queries to you, both vice versa, and this pathway works for both। दोनों को एक साथ कम्युनिकेशन से स्ट्रांगली जोड़ने के लिए और इंस्टेंट कम्युनिकेशंस के लिए ये काम करता है व्हाट्सएप एपीआई। ये इसके यूजेस हैं। एक सीक्रेट है कि व्हाट्सएप है तो बड़ा ग्रेट टूल, पर 2 चीजें हमें बड़े ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हाउ टू ड्राइव ट्रैफिक टू व्हाट्सएप बिजनेस एंड हाउ टू मैनेज योर चैट फ्लो। यहाँ एक सीक्रेट है कि कैसे हम व्हाट्सएप बिजनेस पर ट्रैफिक को लाएं और कैसे चैट फ्लो को मैनेज करें। ये एक सीक्रेट सी बात है जो एपीआई के साथ हमें सीख लेनी चाहिए। इसके अलावा व्हाट्सएप एपीआई के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, you may only contact people on WhatsApp if they have given you their mobile phone number. WhatsApp ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि आप किसी को भी WhatsApp पर तब कांटेक्ट कर सकते हो जब उन्होंने अपनी कंसेंट आपको दे दी, अपना नंबर आपको दे दिया है, और they have agreed to be contacted by you over WhatsApp। अब इसका क्या मतलब है? What does it mean? Whenever your bank or e-commerce company wants to have communication with you through WhatsApp,
before that you might have seen that they ask for your consent. आपकी कंजेंट मांगते हैं. व्हाट्सएप के केस में हमेशा कंपनीज आपसे कंसेंट मांगती हैं कम्युनिकेशन के लिए, बाकी शायद नहीं मांगते. व्हाट्सएप के मामले में और ईमेल के मामले में दोनों चलता है, पर व्हाट्सएप के मामले में बहुत स्पेशली चलता है कि बिना परमिशन के कोई भी कॉमर्शियल कंपनी अपना कमर्शियल कम्युनिकेशन आपके पास नहीं भेज सकती. दैट इज अगेंस्ट द रूल्स एंड नॉर्म्स डिफाइंड बाय द व्हाट्सएप ऑर्गेनाइजेशन. तो ये उनकी एक प्री रिक्वेजाइट कंडीशन है. और दूसरा वो कहते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को या जितने भी लोगों को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म यूज करोगे उनको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, मिसलीड नहीं करेंगे, स्पैम नहीं भेजेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कोई गैर कानूनी मूवमेंट, गैर कानूनी एक्टिविटी होने का अंदेशा होता हो. ये वो बहुत इंश्योर करते हैं. जहां गड़बड़ होती है वो आपको वहीं क्वेश्चन और क्वेरी रेज कर देते हैं. तो ये आपके व्हाट्सएप का फायदा था और ये उसके कुछ सीक्रेट्स थे. अब इस ये व्हाट्सएप एपीआई हमें मिले कैसे? तो ये बहुत सिंपल है. पहले मैं इसको दिखा तो दूं आपको होता कैसे है. मैं आपको व्हाट्सएप एपीआई का एक फॉर्म दिखा देता हूं कि व्हाट्सएप एपीआई कैसा होता है. तो मेरे पास एक व्हाट्सएप एपीआई है, रादर उतना एडवांस नहीं है, बट मेरा काम चलाने लायक मेरे पास एक एपीआई है, उसका मिनी फॉर्म है. तो वो मैं आपको दिखाता हूँ. मैं आपको एक गूगल फॉर्म दे रहा हूँ. आपके ग्रुप में एक गूगल फॉर्म आ रहा है. प्लीज आप इस गूगल फॉर्म को फिल करें. तीन एंट्री आपसे मांगेगा. अभी आने वाला है. ये गूगल फॉर्म आया है. आप प्लीज इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 2-3 चीजें मांगेगा, वो आप फिल कर दीजिएगा और फिर उसके बाद आपके पास जो कम्युनिकेशन आए वो मुझे बताइएगा प्लीज. यस, जल्दी से फिल कर दें. मैं एपीआई पीछे से एक्टिवेट करता हूं, आप फॉर्म फिल कर दें. मुझे आया नहीं है सर ग्रुप में नहीं आया अभी. जस्ट ए मिनट. मैं मोबाइल कनेक्ट कर रहा हूं अभी. जस्ट ए मिनट, वापस कनेक्ट कर रहा हूं. इट इज टेकिंग लिटिल टाइम. व्हाट्सएप कनेक्ट होने में टाइम ले रहा है.
चलिए मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट हो रहा है, फिर मैं आपको ईमेल के थ्रू भेजूं। You can post it in the chat also, so that we can immediately apply. Yes. That's good idea. मैंने आपको चैट में रखा है गूगल फॉर्म, इसको क्लिक करके इस पर आप एंटर करें। 3 एंट्री ये आपसे मांगेगा। कोई फिल कर दे तो प्लीज बताना कि मेरा फिल हो गया। कुलप्रीत जी का आ गया, मुल्ला बेनूर जी का आ गया, डॉक्टर CS विपा का आ गया। सबका आ गया। ये 4 फॉर्म्स आ गए हैं। आप सबको जिसने फॉर्म फिल किया है उसको आप देखेंगे कि कोई कम्युनिकेशन आ रहा होगा। जैसे ही फॉर्म आपका सबमिट हो रहा है, आपको कम्युनिकेशन आना शुरू हो गया होगा। कोई कम्युनिकेशन अगर आ रहा है तो आप प्लीज कम्युनिकेट करें, क्या कम्युनिकेशन है। जिनका भी आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे कैसे ये आता जा रहा है। ये मेरे पास एक गूगल सीट है। यस, शायद ऑलमोस्ट आप सबके आ गए हैं। 12 लोगों का आ गया है और आपको इसने रिप्लाई भी दे दिया। अभी कोई रहता हो तो ठीक है। आपको रिप्लाई आया है, प्लीज आपको रिप्लाई आया हो तो ग्रुप में डाल सकते हैं। क्या रिप्लाई आपको आया है? यस, मार्गदर्शन गुरु से एक कम्युनिकेशन आया है। पूरा एक लेटर लिख के आया होगा आपके पास और उसमें एक फ्री वेबिनार की जूम आईडी और डिटेल्स आपको मिली होंगी। मिल गए सबको? आपके व्हाट्सएप पर एक कम्युनिकेशन आया होगा। जो नंबर आपने दिया है नहीं मिला किसी को? सर अभी नहीं आया जी। नहीं आया। यहाँ से तो सक्सेस दिया। एक मिनट में अपने चैनल को देख लेता हूँ, स्टार्ट है क्या। प्लीज जिनका माइक ओपन है वो एक बार बंद कर देंगे पीछे से। रौनक आपको आया अभी? नहीं आया।
एक मिनट में चैनल बैकएंड, यस अभी अनप्रोसेस्ड है। कुलकर्णी मैम आपको आ गया है, अल्पेश जी आपको आया है, मुझे यहाँ से रिपोर्ट तो दे रहा है। जस्ट ए मिनट, कहीं इश्यू है। ये देखिए मुझे रिपोर्ट एपीआई पीछे से बैकग्राउंड से दे रहा है कि लास्ट में रौनक का, राहुल जी का, अनीश, मुरलीधर जी, पीयूष जी, इनका तो अनप्रोसेस्ड है अभी, एंड कुलकर्णी जी का आ गया है, अल्पेश जी का आ गया है। सर ये कौन लखनऊ ऐसे कुछ है क्या नाम? जी कौन लखनऊ ऐसा कुछ नाम है क्या? कुछ नहीं, आया नहीं। है वो, तो फिर नहीं आया सर अभी। कोई बात नहीं, तो अभी इसका मतलब नहीं आया है तो एपीआई में कहीं ना कहीं कोई इशू होगा। अभी थोड़ी देर तक बहुत परफेक्टली चल रहा था। ये देखिए ये इसने रिपोर्ट दिखा रहा है मुझे सारी, अगर यहाँ से ले गया है तो वो हो सकता है थोड़ा टाइम लेके आपको डिलीवर करे। तो ये आपका एक एपीआई है जिसमें वो क्या करता है कि जैसे ही आपने, मैंने इसको प्रोग्राम किया हुआ है कि कोई गूगल फॉर्म फिल करे तो मैं गूगल सीट दिखाता हूं आपको कि ये गूगल सीट है। प्लीज आप अपना माइक बंद कर लेंगे पीछे से। ये गूगल सीट है जहां आपने गूगल फॉर्म फिल किया, फिल करते ही वो डेटा यहां आ गया। इमीडिएट आने के बाद आपको उसका मैसेज यहां से निकल गया। कब भेजा? ये 12 तारीख की शेड्यूल डेट थी जिस टाइम पे था, और उसने आपको भेज दिया। तो ये बहुत सिंपली ऑटोमेटिक। अब ये मैसेज कहाँ से उठाया उसने? मैंने उसको यहाँ से मैसेज दिया हुआ है। यहाँ जिस दिन के लिए मैंने प्लान किया उस दिन उसको मैसेज बता दिया, और उसके बाद उसने मेरे को यहाँ रिपोर्ट दे दी कि कब कितने मैसेज कहाँ गए। मुझे यहाँ भी रिपोर्ट देता है, और मैं बैकएंड पैनल पे जाके भी, ये मेरे पास व्हाट्सएप का एपीआई है जो मैंने आपको दिखाया। मैंने गूगल सीट से अपने व्हाट्सएप को एपीआई के थ्रू जोड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास एक एपीआई है। ये एपीआई का पैनल है जहां पर मैंने अपना फोन को एक को कनेक्ट कर दिया है। मैं यहां से चैनल को एक बार रीस्टार्ट करता हूं। एक मिनट, ट्राई कर रहा है, अगर कहीं ब्लॉकेज है तो वो करेक्ट कर लेगा। और मैं यहां से एक बार फिर आपकी लीड्स को ये ट्राई कर रहा है। चलिए, ये जब तक ये करेक्ट करता है हम अपने टॉपिक को आगे लेते हैं। ये एक एपीआई का फॉर्म है जो रादर उतना परफेक्ट एपीआई नहीं है, पर हमने अपना एक एपीआई इसको बनाया हुआ है फॉर आर यूज। अब ये एपीआई मिलता कैसे है? दुनिया में सिर्फ 60 वेंडर हैं जिनको व्हाट्सएप ने ऑथराइज किया है। दे आर एपीआई प्रोवाइडर ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप डायरेक्ट जो है वो एपीआईज इश्यू करने के बजाय ये जो 60 ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई प्रोवाइडर हैं, इनके थ्रू वो ज्यादा प्रेफर करता है।
आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, पर डायरेक्ट मिलता बहुत मुश्किल से है, बहुत मुश्किल से मिलता है। बट ये जो 60 एपीआई सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनका अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट है, ये कोई ना कोई व्हीकल बेचते हैं और उसके साथ ये हाईवे को यूज करने का तरीका बताते हैं, ताकि हाईवे के यूजेस की जिम्मेदारी इनकी बनी रहे। अगर कोई डायरेक्ट अपना व्हीकल लेके चढ़ जाएगा तो वो हाईवे को डैमेज कर सकता है। इसलिए व्हाट्सएप क्या करता है, वो इनके थ्रू अपने एपीआईज की सेल करता है, जिसमें फाल्कन, लाइव पर्सन, मैसेज वर्ड, ट्विलियो, ज़ेनडेस्क, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंडिया में भी करीब 10 लोग हैं, जिसमें व्हाट्सएस है, फुलक्रो है, वेलोकल है, इन्फोवेव, कालेरा, कैरेक्स, पेवेक्सियन, मॉफी एंड enhanceNow.com। ये सारे लोग आपको एपीआई प्रोवाइड कराते हैं और इनके अपने अलग अलग प्रोडक्ट हैं। कोई फाइनेंशियल सर्विसेज में है, कोई टेलीकॉम में, कोई ई कॉमर्स में, सबका अपना अपना फोटे है। तो आपको कौन सा एपीआई किस पर्पज के लिए चाहिए, वो उस कंपनी से आपको टाई अप करना पड़ेगा और वो आपको एपीआई इजीली दिलवा देंगे। और अगर आपको खुद डायरेक्ट लेना है तो आप खुद भी एपीआई ले सकते हैं। ये 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहले स्टेप में क्रिएट योर अकाउंट इन फेसबुक बिजनेस मैनेजर। अपना अकाउंट क्रिएट करोगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर में, जैसे फेसबुक एड रन करने के लिए हम कर रहे थे, एंड जस्ट फिल इन द फॉर्म and then check up your email to complete further instructions from Facebook support team to verify it। फिर आपके भरे हुए फॉर्म को फेसबुक टीम जो है वहां से वेरीफाई करती है। वेरीफाई, जब आपका बिजनेस पूरी तरह अच्छी तरह वेरीफाई हो जाता है कि आपको व्हाट्सएप एपीआई देना सेफ रहेगा, तो वो आपको व्हाट्सएप एपीआई इशू करते हैं और उसके लिए वो टाइम लेते हैं। आपके पूरे फाइल को रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद तब आपको वो व्हाट्सएप एपीआई देंगे। अगर आप पर्सनल खुद लेते हो तो आपको व्हाट्सएप एपीआई लेने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही मुश्किल आती है। अगर आप इन लोगों के थ्रू जाते हो तो आपको ना तो ज्यादा टाइम लगता है और ना ज्यादा मुश्किल आती है। तो अब इसकी प्राइसिंग क्या है और क्या चार्जेज हैं इनकी प्राइसिंग है कि व्हाट्सएप 2 तरह के पैसे लेता है। कि अगर आप मैसेज भेजते हो तो 70 पैसे लेगा, 40 पैसे लेगा पर मैसेज, पर आउटगोइंग नोटिफिकेशन, और इनकमिंग के 7 पैसे लेता है, इनकमिंग के 7 पैसे। 24 आवर्स में अगर कोई जवाब दे दिया आपने, फ्री। 24 में दिया गया जवाब व्हाट्सएप कोई चार्ज नहीं करता, उसके फ्री हैं। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप एपीआई लगा लेते हैं, एपीआई पर चैट वोटिंग लगा लेते हैं। तो चैट वोटिंग क्या करती है, आपके क्वेरी का, कस्टमर क्वेरी का इंस्टेंट रिप्लाई दे देती है। तो इंस्टेंट रिप्लाई का पैसा व्हाट्सएप नहीं चार्ज करता। अगर आपने 24 घंटे बाद रिप्लाई किया है तो व्हाट्सएप पैसे चार्ज करता है, नहीं तो नहीं करता। ये एक ब्यूटी है। बट ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जो आपको ये सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, जो व्हीकल प्रोवाइड करती हैं, ये पर मैसेज आपसे चार्ज करती हैं। ये आपको अपनी सर्विस का रेंटल भी लेती हैं, कुछ रेंटल लेती हैं, कुछ पर मैसेज लेती हैं। तो एपी व्हाट्सएप आपको 24 आवर्स के लिए पैसे नहीं लेता। 24 आवर्स के बाद कम्युनिकेशन, अगर लेट आपने 24 आवर्स के बाद कम्युनिकेट किया है तो उसके पैसे चार्ज करेगा, अदरवाइज ये नहीं करता। पहली बार जब आप व्हाट्सएप एपीआई लेते हो तो वो आपको शुरू में 1000 मैसेजेस पर डे के हिसाब से देता है। अगर 1000 में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, सब कुछ ठीक जाता है, कोई रिपोर्ट, कोई स्पैम नहीं होता, तो वो 10,000 देगा। और उसके बाद वो 100,000 देगा, यानी फिर 1 लाख मैसेज। टीयर 3 में आ जाओगे। पहले टीयर 1 कैटेगरी में आपको इश्यू करता है, फिर वो टीयर 2 में अपग्रेड करेगा, फिर टीयर 3 में अपग्रेड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। ये व्हाट्सएप की एपीआई की रूलिंग है, ये नियम है, ये इनसाइट है। तो अब ये जो कंपनियां हैं ये कैसे काम करती हैं और हमें किसको चेंज करना चाहिए, तो ये मैं बताता हूं कि हमारे पास 2 कंपनी ऐसी हैं इंडिया में जो हमारी नॉर्मल रेंज में हैं, बाकी सब बहुत कॉस्टली हैं। और इनमें से एक कंपनी है enhanceNow.com, enhanceNow.com, और दूसरी है morph morph.ai।
enhancenow.com जो है वो अगर आपके 2000 कस्टमर बेस है तो वो आपसे $99 पर मंथ लेगी, $99 पर मंथ। और अगर आपका 5000 का कस्टमर बेस है तो वो $199 पर मंथ लेगी, $199 पर मंथ। दूसरी वाली जो है वो आपसे पर मैसेज चार्ज करती है, morph.ai। दोनों को आप सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद इंटरनेट पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर आपको कोई और लगता हो, हमने ये दो तो टेस्ट कर रखी हैं, आप इनसे आप ले सकते हैं। ये एपीआई है जिसे हम यूज करके अपने बिजनेस को लीड दे सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं आया तो हो सकता है कि बैकएंड जो है नहीं चल रहा होगा। अभी जब मैंने क्लास शुरू की तो उससे पहले चेक किया था, इट वाज फंक्शनिंग, बहुत अच्छी तरह ये चल रहा था। मैं फिर भी एक बार यूज कर लेता हूं। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप अपना माइक खोलकर प्लीज पूछ सकते हैं। सर लोकमान सर, जी जी, आप please। कौन सा यूज कर रहे हो? मैंने इन दोनों से ही यूज नहीं किया। हमने क्या किया, एक थर्ड पार्टी एपीआई लिया है और मैंने लिया है इनहेंस ना, ये क्या नाम है, ऑटो रिस्पॉन्डर करके एक कंपनी है। उसने क्या किया, मेरे ही नंबर को यूज किया है, पर मैं सेफली यूज करता हूँ, वहाँ ब्लॉकेज का डर है, तो मेरा नंबर अभी एपीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैंने एक थर्ड पार्टी से लिया है। थर्ड पार्टी के साथ गूगल सीट को हमने क्लब किया, और वो क्या करता है, गूगल फॉर्म से गूगल सीट में डेटा आता है, और गूगल सीट से एक छोटी सी प्रोग्रामिंग लगा के और वो सीधे हमारे एपीआई के साथ इंटरफेस करता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है ये गूगल फॉर्म है। यहां से डेटा हम इजीली यहां कैप्चर करा देते हैं, और यहां कैप्चर होने के बाद यहां से मोबाइल नंबर उठाएगा वो, और यहां से ये टेम्पलेट उठा लेगा डेटा। दोनों को, आपका नाम वहां से उठा लेगा, आपका फोन नंबर वहां से उठा लेगा, यहां से टेम्पलेट उठा लेगा। तीनों को उठाने के बाद और वो सीधे यहां ले जाता है। ये हमारे पास एक एपीआई है, ये आप देख रहे होंगे, और इस एपीआई को वो डिलीवर करता है, और वो एपीआई आगे ले जाके व्हाट्सएप पे डिलीवर कर देता है, ये वाला। मैं एक बार इस फॉर्म पे जस्ट ए मिनट, मैं एक बार फॉर्म फिल करके देखता हूं, शायद चल पड़ा हो तो। मैं बेटे काम पे हूँ मैं, गेट लगा दो। मैंने सबमिट किया, यस आया। सेंड हुआ बट डिलीवर नहीं हुआ। यस, बैकएंड में इशू है। बैकएंड को मुझे वापस लॉग ऑफ करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तब तक मैं इसको कोशिश करता हूँ रिवाइव करने की। लोकमान सर, ये कितने का आता है? आपने क्या कॉस्टिंग में खरीदा है इसको? मैंने किसी को 7,000 रुपए दिए थे, 6,900 प्लस टैक्सेस, और वो मैंने उसको 7,000 रुपीज दिए थे, और 3 महीने के लिए 7,000 रुपीज देने होते हैं इसमें। और उस 7,000 में मुझे 12,000 क्रेडिट्स मिले।
तो यस, तो उसमें महंगा इसलिए कि वो मैंने जो गूगल सीट की प्रोग्रामिंग थी वो किसी से ली, तो वो प्रोग्रामिंग महंगी थी। काफी महंगा पड़ रहा है फिर तो। नहीं, वो पैसे गूगल सीट की प्रोग्रामिंग के थे। उसके बाद जब आप उसको रिन्यूअल कराओगे, क्रेडिट्स खरीदोगे, तो वो क्रेडिट्स तो आपको सस्ते मिलेंगे। सीट एक बार खरीदनी है आपको। दिलीप जी ने कहा इन्फोविब से ले सकते हैं जी। इन्फोविब इन्फोविब कौन सोर्स है इनका, इसका सोर्सेस क्या है? नहीं, इन्फोविब तो आपको एपीआई प्रोवाइडर कंपनी है, आप इन्फोविब से ले सकते हैं। तो मैंने जो इसको लिया है, उन्होंने वो अब वहां वो उतना परफेक्ट एपीआई नहीं है, ब्लॉकिंग के चांस रहते हैं उसमें। मैंने जहां से लिया है, मैंने तो सिर्फ इसलिए लिया है कि उसमें ऑटोमेशन इन्वॉल्व है। तो हमारे नंबर्स पर बिहेवियर इतने जनरेटेड हैं कि वहां पर वो ब्लॉक होते नहीं है, तो इसलिए हमें एपीआई का वो डायरेक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज अगर आपको जरूरत है तो आप डायरेक्ट एपीआई वहां से व्हाट्सएप से ले सकते हैं। अदरवाइज आपका काम चलता है तो ये जो थर्ड पार्टी है, इनसे आप लेके अपना काम चला सकते हैं। और दूसरा एक और है, एक ये है फ्लॉक्सेंड। अगर आप अपने नंबर को यूज करके ऑटोमेशन एपीआई यूज करना चाहते हैं तो फ्लॉक्सेंड से आप ले सकते हैं। फ्लॉक्सेंड आपको एपीआई दे देगा, वो आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करा देगा। आप अपनी वेबसाइट के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, गूगल फॉर्म के साथ कर सकते हो, गूगल सीट के साथ कर सकते हो। फ्लॉक्सेंड से ले सकते हैं। CEO IT बॉक्स। कितना पैसा लेगा ये फ्लॉक्सेंड शायद 5,000 रुपए लेता है। मैं यही आपको बता देता हूँ कितना पैसा लेता है। फ्लॉक्सेंड के पास SMS API है, ईमेल API है, व्हाट्सएप API है, तीनों APIs वो प्रोवाइड करता है। ये है, और इनकी प्राइसिंग पर इसको ये 5,000 रुपए के आसपास लेता है, कुछ 20 पैसे 25 पैसे के आसपास पड़ता है इसका पर SMS पर मैसेज, मुझे इतना याद है इसमें। अच्छा। हाँ, और जिसको मैंने भेजा है वो अभी शुरू में तो वो एपीआई लेने की कॉस्ट मेरे को इतनी आई है 7,000 रुपए के आसपास। आगे मुझे अगर उसके क्रेडिट्स खरीदने हैं तो 12,000 क्रेडिट अगर मुझे खरीदने हैं तो 4,000 रुपए में आ जाएंगे। तो 20-30 पैसा मैसेज उसमें पड़ता है। जी। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो इससे उसमें रिलेटेड? मैसेज डिलीवरी वगैरह सब क्लियर दिख जाता है आपको? हाँ, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। ये देखो इसमें दिखाई दे रहा है। और अगर कहीं इश्यू आता है तो वो आपका, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आवाज आपकी घटी। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। नहीं आपका जो है जी, वो उसका क्या उसका डिटेल्स दीजिए ना। मैंने दिया ना CEO IT बॉक्स। नहीं आपका जो है, जी जी जी, अभी क्लियर, हाँ अभी क्लियर है। CEO IT बॉक्स मैंने लिख के दिया ना आपको। ये फ्लॉक्सेंड के बाद CEO IT बॉक्स। हाँ, आप इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारे ऑटोमेशन इनके पास अवेलेबल हैं। जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन व्हाट्सएप API क्या? जब ये चलेगा तो मैं आपको ये लिंक वापस भेजूंगा, प्लीज एक बार आप लिंक डालना और फिर आपको ये क्लियर होगा। जैसे ये मैं इसको रिवाइव करता हूं फिर ये आपको। ओके, थैंक यू फिर आज के लिए। लोकमान सर वो चैट पे मैसेज आया नहीं, CO IT बॉक्स तो बोला CO लिखा हुआ फ्लॉक्सेंड के नीचे चैट पे दिखाई दे रहा है मुझे। आप चैट पे देखें, मेरे को क्यों नहीं दिख रही? फ्रॉम मी टू एवरीवन फ्लॉक्सेंड, फ्लॉक्सेंड के बाद CEO IT बॉक्स लिखा होगा।
पीयूष परवाल जी का बाद, पीयूष परवाल जी के कमेंट के बाद फिर नीचे लिखा हुआ है, मैं फिर लिखता हूँ ये। हाँ, अभी आप फिर लिखिए। अभी आया? हाँ, अभी आया COIT बॉक्स। हाँ, अभी हाँ, ठीक है। और फ्लॉक्स Okay. एंड, ये दो हैं। ये सस्ते हैं, अदरवाइज आपको ज्यादा महंगे जाना है तो आप उनके पास इन्फोबेब या enhancenow.com या MOPH.ai आप उन पर जा सकते हैं। ये ऑप्शंस हमारे पास हैं। बहुत एडवांस फॉर्म है हाँ व्हाट्सएप APIs की, और वो कॉस्टली हैं, तो उन पर जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कस्टमर बेस छोटा है तो आप COIT बॉक्स, फ्लॉक्ससेंड वाले ये छोटे छोटे API प्लगइन्स यूज कर सकते हैं। सर टेलीग्राम का जो बाकी है आज कंप्लीट कर देते हैं ना, तो व्हाट्सएप फिर हमारा फिनिश हो जाए। नहीं, टेलीग्राम आज नहीं हो सकता। टेलीग्राम का पूरा एक दिन चाहिए। तो फिर नेक्स्ट 15 से जीमेल और लीड की दोनों स्टार्ट हो रही है ना? फिर एक टेलीग्राम वाली क्लास को एक दिन में रख लेंगे, फिर छुट्टी वाले दिन, इन केस यू ऑल आर कंफर्टेबल। आप सब कंफर्टेबल हो तो हम 15 अगस्त या 16 को दोनों में से एक दिन क्लास हम डाल सकते हैं, इन केस आप सबको। 15 नहीं सर, ने कल कंप्लीट कर देना, तो क्योंकि आपकी फिर स्टार्ट हो रही है इसके लिए, तो एक दिन के हमको भी थोड़ा टाइम मिल जाए। हाँ, नहीं आज का कोई होमवर्क नहीं है आपके पास, तो कल भी ले सकते हैं हम क्लास। हाँ, कल रख देते सर, तो ठीक है, फिनिश हो जाए। ठीक है, आप सब कंफर्टेबल हैं, हम दिन में क्लास रख दें कल? सर कितने बजे की? हाँ, रख दीजिए कल हम 2 से 3 रख दें, इन केस आप कंफर्टेबल हो, या यस ठीक है सर। ठीक है, मैं 1 मिनट में कंफर्म कर लूं। सत्या, सत्या मैं आपको कंफर्म करके ना, मैं कंफर्म करके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, ओके, थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।